तो अब हम त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना देख लेते हैं। ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है क्वेश्चन के तौर पे। हम इस बहुपद का क्या करने वाले हैं, शून्यक ज्ञात करने वाले हैं। तो त्रिघात है, त्रिघात का निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो त्रिघात में जो ये x पे पावर 3 है, इसका जो गुणांक है, गुणांक वो यहाँ पे 1 होना चाहिए। सबसे पहला ये कंफर्म करेंगे कि x क्यूब का गुणांक 1 होना चाहिए। उसके बाद जो अचर पद है उसका गुणनखंड लिख लेते हैं। तो अचर पद है 120, इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। इसका गुणनखंड मतलब ये कौन कौन संख्या से कटेगा, तो 1 से कटेगा, कितने मरतबे 120 मरतबे, 2 से कटेगा कितने मरतबे 60 मरतबे, 3 से कटेगा 40 मरतबे, 4 से 30 मरतबे, उसके बाद 5 से कटेगा 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 मरतबे। उसके बाद 6 से कटेगा 6 से 20 मरतबे। उसके बाद ये कटेगा 8 से कटेगा, 8 से 8 एकम 8, 8 पे 40, 15। उसके बाद ये 9 से तो कटेगा नहीं, 10 से देख, 10 से कटेगा, 10 से कितने टाइम से कटेगा, 10 से 12 टाइम से, ठीक। उसके बाद 10 के बाद 11 से कटेगा नहीं, या 12 से हम लिख ही चुके हैं। ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें फिर पूरा नहीं देखना पड़ा, इधर यहाँ से आए और यहाँ से भी और मिल गया है, ठीक। अब क्या करना है कि इसमें ये जो आया, इसका काम ये है कि इसको रख करके इसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या इसको 0 कर दे रहा है, ठीक। तो सबसे पहले एक ठो तो हम त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो त्रिघात है इसलिए 3 गो शून्य का आएगा। एक तो शून्य तो ऐसे प्राप्त कर लेंगे रह करके, तो एक रख करके देखते हैं। तो एक रखेंगे, एक का क्यूब 1 आएगा, और यहाँ पे एक रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पे 142 और एक यहाँ पे 143, और ये दोनों को जोड़ेंगे 143, 0 आ जा रहा है तो 1 रखते हैं। तो इसको मान लेंगे, माना px, हल यहाँ से करें तो माना px इक्वल टू इतना, तो p इसमें 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 23, 1 स्क्वायर प्लस 142, 1 माइनस 120, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 142 माइनस 120, 142 एक 143, और 120 और 23 143, यहाँ पे 0 आया। क्योंकि 0 आ गया इसलिए 1 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक है, ठीक, तो शून्यक होगा। और यहाँ पे हम गुणनखंड प्रमेय से ये कह सकते हैं कि यदि 1 शून्यक है, ठीक, 1 यदि इसका शून्यक है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ये कौन कहता है, ये गुणनखंड प्रमेय कहता है, ठीक। यानी कि जो x में ये इसका जो चर है वह x है, और ये जो शून्यक 1 है इसका साइन अपोजिट करके लगा देते हैं इस चर में। तो x माइनस 1 जो है इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड प्राप्त हुआ, और 1 शून्यक है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको स्क्रब कर मिटा देते हैं। अब देखो x माइनस 1 इसका क्या आया है, एक तो गुणनखंड हमको मिल गया, इसका 3 गुणनखंड होगा, यानी 3 शून्यक होगा। तो हम x माइनस 1 3 बार लिख देते हैं, 1 बार हो गया, 2 बार, और ये 3 बार। इसके यहाँ पे हम गैप रखेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक। अब यहाँ पे एक लाइन गैप छोड़ के तब इसको लिखें।
अब देखो एक्स क्यू हमको इसको इतना बना देना है, इससे हमको इतना बना देना है। तो पहले एक्स क्यू बनाते हैं। एक्स क्यू बनाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इसको गुना कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में एक से करेंगे तो एक्स क्यू मिल जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हमको 23 एक्स स्क्वायर चाहिए लेकिन एक को मिला, यानी 22 को कम है। तो यहाँ पे माइनस में 22 को कम है, तो माइनस 22 एक्स लिख दें, तो इसमें गुना करेंगे तो हमको 22 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। 22 एक्स में एक से करेंगे तो 22 एक्स स्क्वायर, हमको 23 चाहिए था इसलिए यहाँ पे 22 रखा, क्योंकि ये वो पहले से मौजूद है। फिर 22 एक्स में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 22 एक्स में 1 से किए तो 22 एक्स। ठीक, हमको 142 एक्स चाहिए, लेकिन हमको मिला कितना, 22 एक्स मिला। कम कितना है, 22 को घटा लेंगे तो 122, 120 को। एक 120 में एक से करेंगे तो 120 एक्स, ये हो गया। ठीक, x माइनस 1 तीनों में है, कॉमन कर लेते हैं। अब 120 में एक से करेंगे 120 एक्स और 22, 142 हो गया, 120 भी मैच कर गया। ठीक, अब x माइनस 1 तीनों में कॉमन कर लिए तो बचा एक्स स्क्वायर, 22 एक्स और प्लस 120। ठीक, अब इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना भी यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं गुणांक में। इसका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 120 है, तो कितना आया 120। ठीक, अब इसका क्या कर लेंगे, इसमें से 2 ठो ऐसा संख्या लिखेंगे जिसको गुना करने पर इतना है और जोड़ देने पर इतना आ जाए। तो देखो 12 और 10 ले लेते हैं। 12 और 10 को अगर दोनों निगेटिव लगाते माइनस में, गुना करेंगे तो 120 और जोड़ देंगे तो 22। तो इसको वैसे ही रखते हैं और यहाँ पे माइनस 12x और माइनस 10x आई प्लस 120। ठीक, तो ये ऐसे भी पता कर सकते हैं 120 है, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 से 60 मतलब है 2 से 30, 2 से 15 और 3 5 15। यहाँ पे 2 को संख्या लेना है तो देखो 5 दूना 10 ले लो और 3 6 दूना 12 ले लो। ठीक, 12 और 10 ले लेंगे। अब देखो x माइनस 1 आया, यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो x निकाल लेते हैं। यहाँ x बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, दोनों में 10 कॉमन है, 10 निकाल लेते हैं तो x और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, 10 से 10 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस बन गया और x बचा x, यहाँ माइनस से प्लस माइनस हो गया, 10 से 0 कट गया 0, 12 बचा 12। अब यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 10। तो देखो गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड कर दिए। तो त्रिघात बहुपद का अगर गुणनखंड करने के लिए भी आए तो इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम शून्य के बराबर करेंगे। ठीक, अब x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10 इसको 0 के बराबर करते हैं। तो अगर इस दोनों को इसके बारे में भेज देंगे तो, अगर इस दोनों को इसके बटा में देते हैं तो हाई 0 के बराबर हो जाएगा। अगर इस दोनों को भेजते हैं तो हाई 0 के बराबर होगा, अगर इस दोनों को भेजते हैं तो हाई 0 के बराबर होगा। तो x बराबर 10, x बराबर 12 और x बराबर 1।
तीन शून्य, एक तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, पहले ही बताए हैं। ये एक तो शून्य, ये दूसरा शून्य और ये तीसरा शून्य, ठीक। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होता है। अब उस 3 शून्य को हम एक अलग सिंबल द्वारा डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं, अलग सिंबल प्रयोग करते हैं। अल्फा कर देते हैं एक शून्य को, एक दूसरे शून्य को बीटा कर देते हैं, तीसरे को गामा कर देते हैं। यहीं एक अल्फा का मान हो जाएगा, ठीक। इसी को अल्फा कहो, अल्फा बराबर 1, ये बीटा बराबर 12 और गामा बराबर 10, ठीक। इसी को हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं। ये अब क्या करते हैं, कहते हैं, ठीक, जो पहले वाला जो था कितना था, एक्स क्यू, पहले जो पी एक्स था वो था एक्स क्यू, उसके बाद था -142 -23x² और प्लस 142x -120, ठीक, ठीक हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि अब था शून्यक, ये सब जो है गुणांक है, ये x के साथ जो है ये गुणांक, इसका गुणांक है x² का, x का गुणांक, और ये अचर पद, ये शून्यक है और ये गुणांक है। शून्यक इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जो है त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है, यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। ये a b c ये सब क्या है, शून्यक है, ये अचर पद। अब देख लेते हैं, ये शून्यक है और ये गुणांक है, इसमें संबंध क्या है, इसको देख लेते हैं। तो अगर हम तीनों को जोड़े, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब शून्य को जोड़ेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा 1, बीटा 12 और गामा 10। तो कितना आ जाएगा, 12 10 22 23, ठीक। और 23 जो है वो क्या है, 23 जो है x² का गुणांक, और ये माइनस के साइन, यहाँ पे माइनस साइन, -23। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 23 आया है हम लिख सकते हैं माइनस और फिर -23, अब बाई में नहीं कुछ है, 1 है, अब माइनस प्लस है तो माइनस प्लस हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव लिखेंगे माइनस, और -23 जो है x² का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, अब बट्टा में ये एक जो है किसका गुणांक है, x³ का गुणांक है, तो लिख देंगे x³ का गुणांक। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का योग बराबर ये शून्यक और ये गुणांक दोनों में संबंध आ गया, यानी कि ये शून्यकों का योग जो होगा -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। अगर इससे तुलना कर दे तो शून्यकों का योग कितना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, ये फार्मूला भी बन जाएगा। माइनस x² का गुणांक कितना होता है, b, और x³ का गुणांक कितना है यहाँ पे a, तो -b/a, ये हो गया। तो शून्य का गुणांक के बीच संबंध स्थापित हो गया। ऐसे ही हम दो शून्यकों को लेकर के और उसको गुना करके उसके योग तथा गुणांक के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात दो शून्य को एक साथ लेकर के गुना करके अतः उसके योग करेंगे। ऐसे ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ऐसे हो सकता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये तो कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 1 में 12 से कर देते हैं गुना, प्लस बीटा इंटू गामा 12 में 10 से करेंगे, प्लस गामा में अल्फा से करेंगे 10 में 1 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 120 प्लस 10, तो आ जाएगा 120 30 142 142 x का गुणांक है,
तो लिख सकते हैं x का गुणांक बटा में नहीं कुछ एक है तो एक जो है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ से कंपेयर कर दे तो क्या हो जाएगा c बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बाई ए। अब क्या कर लेते हैं, ये हो गया, आगे चलते हैं। आगे तीनों शून्यकों का गुणनखंड कर देते हैं, तीनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, गुना कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 1 गुने 12 गुने 10 तो 120 आ जाएगा। अब आई में नहीं कुछ है, 120 कितना है, ये अचर पद माइनस है तो हम माइनस और फिर माइनस 120 लिख सकते हैं, माइनस ये अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बाई गुणांक एक्स क्यू का। इसको हम अचर पद को डी इसे कंपेयर कर दे तो माइनस डी बाई ए, ये भी आ गया इतना। तो हमने यहाँ पे सीखा कि त्रिघात बहुपद का कैसे शून्य ज्ञात करते हैं तथा उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात। तो आज सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं।